हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक और रोमांटिक ड्रामा के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। ये हमारे मस्त वाले हीरो की रोमांटिक स्टोरी है, तो लॉट्स ऑफ रोमांस है। आई होप कि आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहें। कहानी के स्टार्टिंग में नियान अपनी स्टोरी बता रही होती है। वह एक क्लब में काम किया करती थी। आज एक बिजनेसमैन से उसकी लड़ाई हो गई थी। खुद को सेव करने के लिए जब वो यहाँ पर वैंग से टकराती है तो उसके साथ ड्रंक होकर के रोमांस करने की एक्टिंग करने लगती है। वैंग उसे वहाँ से सेव करते हुए होटल के कमरे में लेकर के जाता है और दोनों वहाँ पर इंटीमेट होते हैं। वैसे तो नियान ने खुद को सेव करने के लिए ऐसा किया था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके इस डिसीजन के बाद उसकी लाइफ पूरी तरीके से बदलने वाली है। अगली मॉर्निंग वैंग एक बड़ा बिजनेसमैन था, तो वह नियान को रोमांस करने के बाद बहुत सारे पैसे ऑफ़र करता है। कल रात की उसकी सर्विस के बाद नियान यहाँ पर क्लब में काम पैसे के लिए ही तो कर रही थी। वैंग की तरफ से ऑफ़र किया गया ये मस्त मस्त नया नया नोटों की गड्डी देख करके वो काफ़ी खुश हो जाती है। वैंग उसे कहता है कि क्या तुम पैसों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो? तुम्हें पता भी था कि मैं कौन हूँ? तुमने कल रात मुझे प्रोवोक किया था। नियान उसे कहती है, नहीं, मैं तुम्हारे बारे में तो नहीं जानती थी, लेकिन हाँ, मुझे खुद को सेव करना था और तुम मुझे काफ़ी हॉट लगे थे, दैट्स वाई मैंने तुम्हें चूज किया था। यहाँ पर इस तरीके से जो है वो उसे कहता है, मतलब जब तुम पैसों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो तो क्या तुम मेरा एक काम करोगी? नियान कहती है, जब तक ये वो काम इलीगल ना हो, जैसे किसी का जान लेना या फिर क्राइम के लिए वैसा काम ना हो, तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे। नियान को एक्चुअल में पैसे की ज़रूरत तो थी, तो वैंग यहाँ पर उसे कहता है, ठीक है, तो तुम आज से मेरे लिए एक काम करना, पहले तुम यहाँ पे फ्रेशन अप होकर के आ जाओ, मुझे तुमसे इस बारे में कुछ बात करना है। नियान के मन में सवाल चल रहा था कि ये तो वन नाइट स्टैंड वाला बिल्कुल पीछे ही पड़ गया है। आखिरकार ऐसा क्या काम है जो वो उससे कराना चाह रहा है? उसे यहाँ पर वैंग की असली आइडेंटिटी के बारे में भी नहीं पता था। वैंग का सेक्रेटरी थोड़ी देर बाद यहाँ पर आता है। वो वैंग से कहता है, फाइनली आपको अपने लाइफ में वो लड़की मिली गई जो कि आपके बॉडी में रिएक्शन ला सकती थी। इससे हमें पता चलता है कि वैंग कभी किसी लड़की में इंटरेस्टेड रहा नहीं था। उसका छोटा उस्ताद रिएक्ट ही नहीं किया करता था किसी को देख करके, और यहाँ पर इसी वजह से वो इस तरीके से रिलेशनशिप में भी नहीं रहा करता था। उसने कॉन्ट्रैक्ट को रेडी करने के लिए बोला था। नियान वहाँ से खिसकने के चक्कर में थी, लेकिन वैंग उसे अपने पास मिलने के लिए बुला लेता है। अब नियान को लगने लगता है कि क्या वो अपने दिए हुए पैसे वापस लेना चाह रहा है, क्योंकि पैसे काफ़ी इनफ अमाउंट में थे और नियान उन्हें वापस नहीं करना चाह रही थी। वो डरते डरते वैंग के पास जाती है और पूछती है, क्या हुआ बताओ। वैंग उसे कहता है, कल रात मैं तुम्हारे सर्विस से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस था और तुम्हारे साथ अगले 1 साल के लिए मैं रिलेशनशिप में रहने का प्लान कर रहा हूँ। मैं तुम्हें 1 मिलियन पर मंथ दिया करूँगा और अगले 1 साल के लिए तुम यहाँ पर मेरी लवर बन करके रहोगी। नियान कहती है, नहीं नहीं, तुम किसी और को चूज कर लो, मैं इस टाइप की सर्विस नहीं देती हूँ। कल मैं ड्रंक थी, दैट्स वे तुम्हारे साथ इंटीमेट हुई थी। ऐसा कह के वो अपने पैसे लेकर के वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वैंग का सेक्रेटरी उसे रोक देता है। नियान को वो कहता है, तुम्हारे पास हाँ कहने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अब कुछ सोचती है नियान, वो इतना तो समझ चुकी थी कि वैंग उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, और ऊपर से वो उसे इतनी अच्छी सैलरी भी तो ऑफ़र कर रहा है, तो क्या ही प्रॉब्लम है। एक बार तो वो वैंग के साथ इंटीमेट हो ही चुकी है, तो फिर अगर वो सिर्फ 1 साल के लिए उसकी लवर बन जाती है तो वो अप्रॉक्स 1 साल में बहुत सारे पैसे कमा लेगी, जितनी की उसे ज़रूरत थी। कुछ सोचने के बाद वो वैंग को ओके कह देती है। वो उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बोलता है। नियान कॉन्ट्रैक्ट को पहले तो ध्यान से पढ़ती है ताकि उसमें कुछ प्रॉब्लम ना हो, एंड आफ्टर दैट वो उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर देती है और ख़ुद को इस तरीके से रिच लेडी इमेजिन कर रही होती है। हालांकि वैंग के इस प्रॉब्लम के बारे में उसे पता नहीं था। वो उससे अपना नंबर शेयर करता है ताकि वो दोनों इन फ्यूचर एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकें। और नियान से कहता है, बाकी का तुम्हारा काम मैं तुम्हें जल्दी ही समझा दूंगा। नियान ओके बोल देती है, और अब जब वो उसे वहाँ पर नहीं रोक रहा होता है तो फिर वो वहाँ से खिसक लेती है, ये कहते हुए कि वो जल्दी ही मिलेंगे और उसे फ़िलहाल अभी जॉब पर जाना है। वैंग खुश था
और उससे ज़्यादा खुश तो उसका सेक्रेटरी था। भाई अब उसके बॉस को रोमांस मिल रहा है और वो इतने साल से अपना सिंगल बॉस को अकेले देख करके थक चुका था। उसकी फैमिली भी वैंग को लेकर के बहुत ही परेशान रहा करती थी कि इस बंदे का क्या होगा, वो कभी किसी से शादी करेगा, उसकी उम्र निकले जा रही है। आफ्टर दैट कुछ देर बाद वैंग वहाँ से निकलता है। अगले दिन का सीन हम लोग देखते हैं। वो अपने कुछ गार्ड्स वगैरह लेकर के अपनी कंपनी पहुँचता है। वैसे बहुत सारी लड़कियाँ उसके कंपनी में एडमायर किया करती थी, लेकिन वो उसे किसी भाव नहीं देता था। उसका सेक्रेटरी से कहता है कि वैंग की नई सेक्रेटरी आ गई है और वह सच में काफ़ी टैलेंटेड है। आते ही उसने कंपनी में बहुत सारे जो है कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह ले करके आए हुए हैं। अब वैंग भी मिलना चाह रहा था। भाई इतनी टैलेंटेड लड़की कौन है, ज़रा वो भी तो जा कर के देखें। इनफैक्ट वो तो पहली बार ही उसके बारे में सुन करके इम्प्रेस था कि उसने आते ही यहाँ पर इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के लिए लेकर के आया। लेकिन शौक तो उसे तब लगता है जब उसे पता चलता है उसकी नई सेक्रेटरी कोई और नहीं, नियान ही है। उसे ऐसा लगने लगता है कि एक्चुअल में नियान जानती थी कि वैंग कौन है, इसी वजह से वो कल रात उससे क्लब में मिली थी। नियान को लेकर के वो अपने ऑफिस के अंदर जाता है और पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। क्या उसे पता था उसकी आइडेंटिटी के बारे में? दैट्स वाई उसने कल उसे अप्रोच किया था। इस बात पर नियान उसे कहती है कि नहीं, अभी तक उसे नहीं पता था कि वैंग की क्या आइडेंटिटी है। और रही बात उसकी पर्सनल सेक्रेटरी बनने की, तो वो एक्चुअल में टैलेंटेड है। दैट्स वाई यहाँ पर वो उसकी पर्सनल सेक्रेटरी बनी है। अगर भरोसा नहीं है तो वो उसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस देख सकता है। वो प्रॉपर इंटरव्यू वगैरह दे करके यहाँ पर आई, और ये तो अच्छी बात है ना। एक काम करो, और जब मैं दोनों रोल प्ले करने वाली हो तो तुमने मेरी थोड़ी सैलरी बढ़ा दो। दिन में तुम्हारी सेक्रेटरी और रात में तुम्हारे लवर का रोल भी तो प्ले करना है। वैंग चुप था। वो नियान को जॉब से नहीं निकाल रहा होता है, क्योंकि नियान के टैलेंट के बारे में तो उसने सुन ही लिया था। वैसे कहता है ध्यान रहे किसी को पता नहीं चलना चाहिए ऑफिस में हमारे रिलेशनशिप के बारे में। नियान कहती है डोंट वरी बॉस, हमारे बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। तभी वो उसके पास जा रहा होता है कि जिजी नाम की एक गर्ल, जो कि एक्चुअल में बैंक की फियोंसे थी, वो ऑफिस में अंदर एंटर कर जाती है। हालांकि उसका सेक्रेटरी उसे रोकते रह जाता है और वो उन दोनों को पास पास देख करके नियान पर गुस्सा करने लगती है कि वो उसके होने वाले हस्बैंड के साथ फ्लर्ट कर रही है। वह बीच में आता है और वो जिजी पर गुस्सा करता है। तुम्हें पता है कि मैंने कभी इस रिलेशनशिप के लिए हाँ नहीं कहा, तो तुम ये साइको गर्ल की तरफ मेरे पीछे पड़े रहना बंद करो। जीजी कहती है कि मैं तुम्हारी लीगल फियोंसे हूँ और मैंने जीजी जैसी बहुत सारी लड़कियाँ देखी हैं। अब नियान यहाँ पर अपना जो है रोल समझ जाती है कि उसे यहाँ पर क्या रोल प्ले करना है। वैंग ने यही सारे ड्रामा संभालने के लिए तो उसे पैसे ऑफर किए थे। वो यहाँ पर वैंग के बहुत ज़्यादा ही क्लोज है ये दिखा रही होती है, और ऐसे दिखाती हाँ हाँ वो तो वैंग के साथ फ्लर्ट कर रही है, उसे पटाने का कोशिश कर रही है। भले ही वैंग यहाँ पर पटा नहीं है। ये देख करके जीजी को बहुत ही गुस्सा आने लगता है और वो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वो कहती है मैं तुम्हें जॉब से निकलवा करके रहूँगी। निहान हंसते हुए कहती है बहन, इस जॉब से तो तुम मुझे निकलवा नहीं पाओगी। यहाँ पर मैं अपने टैलेंट के दम पर आया हुई हूँ और तुम यहाँ पर मुझे जॉब से नहीं निकलवा सकती हो। ऐसा कहते हुए वो उसके साथ ऑफिस में पीछे चली जाती है, जहाँ पर कि जीजी उसे फॉलो करने के लिए आती है और निहान उसे कह रही थी कि देखो तुम्हें अगर वैंग की असली वाइफ बनना है तो तुम्हें इस बात का ध्यान देना होगा। वैंग इतना रिच है, हैंडसम है, तो उसके आसपास खूबसूरत लड़कियां तो रहेंगी, तुम्हें उस पर ट्रस्ट रखना होगा। अब वो ये कह के वैंग को थोड़ा उससे इम्प्रेस कर देती है और कहती है जाओ बहन, मैं यहाँ पर उसकी सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रही हूँ और कुछ नहीं, और अपने होने वाले हस्बैंड पे ट्रस्ट रखने की आदत डाल लो। जीजी की मजबूरी हो जाती है, फ़िलहाल उसे वहाँ से जाना पड़ता है। उसके जाने के बाद निहान वैंग से कहती है तो कैसा रोल प्ले किया मैंने? वैंग उसे कहता है एक्टिंग तो तुम्हारी काफ़ी टॉप नॉच थी। तो उसे कहती है तो ये एक्स्ट्रा काम करने के लिए थोड़ा सा बोनस वोनस मिलेगा? वैंग उसे कहता है नहीं, कोई बोनस नहीं मिलने वाला है। निहान उसे कहती है फिर क्या फ़ायदा, बताओ मैंने इतने अच्छे तरीके से जीजी को हैंडल आउट किया है और तुम मुझे बोनस नहीं दे रहे हो। मेरे काम की कदर करना स्टार्ट करो। वैंग निहान को पास खींचता है उसे किस करने के लिए, लेकिन निहान उसे मना करते हुए कहती है
रात में रोमांस करेंगे एक्शन में, ये उसका ऑफिस है और वो यहाँ पर नया नया कंपनी में ज्वाइन की है, तो वो इन चीज़ों के लिए कंफर्टेबल नहीं है। तो वैंग इस बार के लिए नियान को छोड़ देता है। वो नियान के टैलेंट को चेक करने के लिए उसे एक क्लब की पार्टी में लेकर के जाने के लिए सोचता है और यहाँ पे नियान मना भी नहीं कर पाती है। लेकिन जब सामने वो लोग उस क्लब के सामने खड़े थे तो वो शॉक हो जाती है। उस क्लब से ही पीछे छुड़ाने के लिए उसने वैंग के साथ इंटीमेट हुआ था और वैंग वापस से उसे यहीं पर लेकर के आ जाता है। नियान यहाँ पर पहले से काम किया कर रही थी और वो दोबारा यहाँ पर नहीं आना चाह रही होती है। वैंग को तो ये बात पता नहीं था। वो नियान से पूछता है क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई। नियान कहती है कुछ नहीं। वो समझ चुकी थी कि अब उसे यहाँ पर जो कुछ भी होगा झेलना तो पड़ेगा। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो वैंग के साथ क्लब में अंदर जाती है जहाँ पर कि क्लब में एक बदमाश बिजनेसमैन हो वहाँ पर था। वैंग उसी के साथ डील साइन करने के लिए आया था और यहाँ पर जब नियान उस बिजनेसमैन से लड़ रही थी कहानी के शुरुआत में, तो वो वहीं पर था। वो नियान को देखते ही पहचान जाता है। वैंग को नहीं पता था कि नियान के इस पंगे की वजह से उसके पास आई हुई थी। जब वो यहाँ पर गेम खेल रहा होता है तो वो उससे पहले खुद को छुपाने का कोशिश कर रही थी, ये सोचते हुए कि उसे पता न चले कि एक्शन में वो वही गर्ल है। लेकिन जैसे ही वो की नज़र पड़ती है तो वो नियान से कहता है अरे मैं तो पहचान गया तुमको, तुम तो यहाँ की पुरानी खिलाड़ी हो ना, तुम्हें तो मैंने यहाँ कितनी बार देखा है, काम करने आती थी ना। अब वैंग को ये बात पता चल जाता है। नियान बहाना करती है कि उससे पहले वो सरवाइव करने के लिए यहाँ पर काम करती थी। वैंग उसे कहता है उसे ये कॉन्ट्रैक्ट अब किसी हालत में चाहिए। तो यहाँ पर नियान को वो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने के लिए हुओ से बोलती है और खुद जाकर के सामने बैठ जाता है। जहाँ पर कि नियान जानती थी कि हुओ इतनी आसानी से तो उसे कॉन्ट्रैक्ट देने नहीं वाला। वो गेम खेल रहा था तो वो गेम का सहारा लेने का डिसाइड करती है और यहाँ पर वो उसे चैलेंज करती, चलो गेम खेलते हैं, अगर ये गेम में जीती तो ये कॉन्ट्रैक्ट तुम साइन करोगे और अगर हारी तो तुम्हें जो करना है तुम मेरे साथ कर सकते हो। वैंग देखना चाह रहा था नियान का टैलेंट, तो वो चुपचाप बैठा हुआ था। जहाँ पर कि दूसरी लड़की आकर के वैंग के साथ फ्लर्ट करने का कोशिश कर रही थी, उसे पटाने का कोशिश कर रही थी। अब नियान ने बेट लगा लिया था तो उसे तो वो बेट पूरा करना ही था। नियान गेम खेलना स्टार्ट करती है। एक्चुअल में उसे ये गेम बहुत ही अच्छे तरीके से खेलने आता था, लेकिन वो शुरुआत में ऐसे एक्टिंग दिखा रही थी जैसे कि उसे ये गेम खेलना नहीं आता और बीच बीच में हो को इसी वजह से वो ऐसे बोली भी कर रही थी। और वह लड़की वैंग के पीछे गई थी, उसे ड्रिंक वगैरह ऑफ़र कर दी है, लेकिन वो बिल्कुल भी उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा था और उसकी सारी नज़रें नियान पर थी। यहाँ पर नियान के साथ वो जो फ्लर्ट करने के लिए आता है तो वो उसे थोड़ा दूर होने के लिए कहती है एक काम करती हूँ, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैं तुम्हारे साथ कहीं धोखा ना कर दूँ, तो मैं ना ब्लाइंड फोल्ड होकर के तुम्हारे लिए गेम खेलती हूँ, फिर देखते हैं कौन जीतता है। वो को लगता है चलो अच्छी बात है, अब तो वो हार ही जाएगी और हार गई तो फिर उसी का फ़ायदा है। वो नियान को अपने साथ नाइट स्पेंड करने के लिए लेकर के जाएगा। नियान खुद को ब्लाइंड फोल्ड करती है और गेम खेलना स्टार्ट करती है, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली वो इतनी अच्छी थी कि वो यहाँ पर उस गेम को जीत जाती है। ये देख करके खुद वैंग भी शॉक हो जाता है। उसके साथ आए हुए लड़की भी कह रही होती है कि नियान को ज़रूर इस रिबन के अंदर से दिख रहा होगा, ऐसा कैसे हो सकता है, कोई आँख बंद करके भला ये गेम कैसे ही जीत सकता है। अब जब वो ये गेम हार चुका था तो शर्त के हिसाब से उसे यहाँ पर निहान के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट साइन तो करना पड़ेगा। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था इस वजह से नहीं कि उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ा, इस वजह से कि वो निहान से हार गया। कहाँ वो उसके साथ इंटीमेट होने का प्लान कर रहा था और उसे कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर साइन करने पड़े। और निहान को कहता है कि वो जल्दी ही उसे अपना बना करके रहेगा। निहान हंसते हुए कहती है देखा जाएगा, शायद तुम्हें दोबारा मौका मिले। वैंग निहान से फुल नॉन इम्प्रेस था
गेम जीतने के बाद वो वैंग के पास जाती है। वो लड़की जो कि वैंग को पटाने का कोशिश कर रही थी, उसे हटाते हुए खुद ड्रिंक करके वैंग को किस करने लगती है। और कहानी का पार्ट 1 हमारा यहीं पर एंड कर दिया जाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है और जानना चाहते हो कि वैंग और नियान का रिलेशनशिप आगे किस तरीके से टर्न आउट होने वाला है, क्या उन दोनों को एक दूसरे से प्यार होगा या फिर सिर्फ इस्तेमाल ही करते रहेंगे, इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए कहानी के नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर आना। तब तक के लिए पार्ट 1 से काम चला लो। मुझे इतना ही मिला, दैट्स में मैंने आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि सेकंड पार्ट का नोटिफिकेशन जब आए तो आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग इस कहानी के सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।